नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के आज के अंक में सुनिए विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। प्रदेश के सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में कहां पहुंची यह यात्रा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सचान। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने हेतु पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक पहुंचकर आम जनों को लाभान्वित कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा वर्ष 2023 का सफर पूरा कर आज 2024 में प्रवेश कर गई है। लगभग 1.5 माह तक चलने वाली यह यात्रा धार जिले की 761 ग्राम पंचायतों और सभी शहरी क्षेत्रों में अपने भ्रमण को पूर्ण करेगी। जिले के 13 विकास खंडों में 26 संकल्प रथ भ्रमण कर रहे हैं, जो प्रतिदिन 2 ग्रामों में पहुंचकर हितग्राहियों को लाभान्वित कर रहे हैं। जहां लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियां और उपलब्धियों को साझा करने का अवसर दिया जा रहा है, वहीं अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को हित लाभ प्रदान किया जा रहा है। समय समय पर वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी भी हितग्राहियों से संवाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम संकल्प रथ IEC मोबाइल वैन के जरिए हो रहा है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित पॉम्पलेट, बुकलेट आदि वितरित करने के साथ साथ योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन, लाभ विवरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए क्विज, सांस्कृतिक प्रोग्राम, खेल आदि कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियां और उपलब्धियों को साझा करवाने के लिए मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसे कार्यक्रम तथा धरती कहे पुकार के स्वच्छता गीत आदि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक खेती आदि के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड अपडेशन आदि के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नागरिक उपयोगी एवं अन्य सभी योजनाओं का लाभ दिलवाने की व्यवस्था भी की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में संचालित योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसमें आयुष्मान भारत, PM गरीब कल्याण का अन्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, PM आवास योजना, PM उज्ज्वला योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM किसान कल्याण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, PM पोषण अभियान, हर घर जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी नैनो उर्वरक का उपयोग, सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत कृषि आदि से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचार। बुंदेलखंड अंचल के दमोह जिले में भी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शिविर लगाकर लोगों को अवगत कराया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल जैन। 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा। इसी संकल्प के साथ दमोह जिले के 7 ब्लॉकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 16 दिसंबर से शुरू होगा और 26 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में अधिकारियों द्वारा आमजन को जागरूक कर योजनाओं से वंचित रह गए पात्र हितग्राहियों को लाभ लेने आग्रह किया जा रहा है। दमोह विधायक जयंत मलैया सहित राज्य मंत्री लखन पटेल और धर्मेंद्र सिंह लोधी भी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को अभियान में शिविर लगाया गया, जिसमें दमोह विधायक जयंत मलैया ने आम जन को शपथ दिलाई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ देंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे।
और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम इमलाई में आयोजित इस कैंप में राज्य मंत्री लखन पटेल ने इमलाई को गोद लेने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। देवास जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक सुलभ रूप से पहुंचाने तथा योजनाओं की जानकारी आमजन को देने के उद्देश्य से देवास जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चल रही है। गांव-गांव तक यह यात्रा जाकर आम नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। विगत दिनों देवास जिले के ग्राम जामगोद में आयोजित विकसित भारत संकल्प शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवास जिले की स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदी रुबीना बी से वर्चुअल संवाद भी किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, जन औषधि योजना, खेलो इंडिया, जनधन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ देने के साथ योजनाओं का प्रचार भी किया जा रहा है। यात्रा में स्वास्थ्य शिविर, कृषि कल्याण शिविर तथा विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर मौके पर ही हितग्राहियों को सीधे हित लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रतिदिन आयोजित कार्यक्रमों में लाभार्थी हितग्राही उन्हें मिले लाभ की जानकारी मेरी कहानी मेरी जुबानी के रूप में सभी को सुना रहे हैं। जिले में आगामी 26 जनवरी तक यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। उधर अशोकनगर जिले में भी हर पात्र को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज शुक्ला। नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से तथा उन्हें सशक्त बनाने की मंशा को लेकर अशोकनगर जिले में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर को नई सराय तहसील में शिविर लगाकर किया गया। यात्रा का समापन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होगा। यात्रा में मोबाइल वैन जिले की ग्राम पंचायतों तक जा रही हैं, जहां चलचित्र के माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को मुहैया करवा रही है तथा उन्हें योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। यात्रा में जिले के सभी विभाग सहभागिता कर रहे हैं, जहां विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा पैम्पलेट बुकलेट का वितरण किया जा रहा है। यात्रा में स्वस्थ भारत मिशन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उचित पोषण, गरीबों को आवास, वित्त पोषण सेवा, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। गत दिवस गुना सांसद डॉक्टर के.पी. यादव अशोकनगर विधानसभा अंतर्गत ग्राम बामोरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की गारंटी वाली यात्रा बताया। श्री यादव ने कहा कि केंद्र सरकार देश के नागरिकों के जीवन स्तर को बदलने वाली सरकार है, जहां गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से मैं डॉक्टर नीरज शुक्ला। पिछले हफ्ते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से बात की। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं।
नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है तो भी जब गाड़ी उनके यहाँ पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव-गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि भाई गांव में 2 लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी, उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी या उनका कोई रिश्तेदार होगा। तो मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे ही जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये पूरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, बीते दिनों जब जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात अवश्य नोट की है। जिस प्रकार देश के गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उनको जब मैं सुनता हूं ना मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है वाह, मेरे देश में कैसी ताकत है, कहां कहां ताकत है। ये लोग हैं जो मेरा देश बनाने वाले हैं। ये अद्भुत अनुभव है। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। मेरे परिवारजनों, आज देश के कोटि कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। वे इस बात तक सीमित नहीं रहते कि चलो पक्का घर मिल गया, बिजली, पानी, गैस, इलाज, पढ़ाई, अब तो सब मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है। वे इस मदद को पाने के बाद रुकते नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो इसमें से एक नई ताकत प्राप्त करते, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मोदी की गारंटी के पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था। और वो उसे पूरा जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी थकान उतर जाती है। और यही भावना विकसित भारत की ऊर्जा भी बन रही है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।